अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम एस्से के सब पार्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता एक पजल की तरह इकट्ठा कर रहे हैं और उससे हमारा बनेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा एस्से। और उस जो कॉम्प्रिहेंसिव एस्से बनेगा उससे पहले भी हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा इंशाल्लाह हमारा ये वाला पोर्शन जो लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, एक्चुअल में देखने में बहुत आसान लगता था लेकिन एग्जामिनर फील कर देता था। आज के बाद आपका इस बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एस्से का एक पार्ट होता है पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ के आगे दो किस्में होती हैं, एक होता है यूजुअल पैराग्राफ, एक होता है अनयूजुअल पैराग्राफ। जो अनयूजुअल पैराग्राफ होता है उसको अनयूजुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो यूजुअल पैराग्राफ नहीं होता। और यूजुअल पैराग्राफ के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हम देख लेते हैं, और ये जो अनयूजुअल है ये क्यों अनयूजुअल होता है ये भी देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, कि जो यूजुअल पैराग्राफ्स होते हैं ये हमारे एस्से का 75% बनाते हैं और जो अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं 20% बनाते हैं। जो यूजुअल पैराग्राफ है ना हमारे, इसके अंदर ये हमारा किसी भी इम्तिहान का हो, ये उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, पर्शियन किसी का भी होना, तो इसकी कुछ एक बातें होती हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो लाजमी होते हैं। ठीक है, इसका सबसे ऊपर आता है टॉपिक सेंटेंस। ये बन गया जी हमारा पेज। ठीक है, यहां से इंडेंटेशन से हमारा सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आएगा, और टॉपिक सेंटेंस हमारा वो होगा कि जिसके बारे में हमारा सारा जो पैरा है ना वो इस टॉपिक सेंटेंस के बारे में घूमेगा। हम ये लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। अब टॉपिक सेंटेंस के फौरन बाद जो आएगा ना उसकी डेवलपमेंट आएगी। यानी टॉपिक सेंटेंस क्या है? टॉपिक सेंटेंस वो है जो कि हमारा मेन जो हमारा मजमून है जिस बारे में उससे रिलेटेड है, और बाकी ये सब कुछ इस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ भी अकेला नहीं है, सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होके ही। तो वो जो डेवलपमेंट होंगी उसमें हम सपोर्ट करेंगे और आर्गुमेंट्स के साथ, डिटेल्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। यहाँ पे सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, डिटेल्स, आर्गुमेंट्स वगैरह आएंगे किसको सपोर्ट करने के लिए? हमारे टॉपिक सेंटेंस को। और हमारा टॉपिक सेंटेंस किससे कनेक्टेड है? मेन टॉपिक से, जो भी वो टॉपिक आया होगा जिसको हम हल कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो यूजुअल पैराग्राफ होता है इसमें कोहेरेंस बहुत लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक सेंटेंस कुछ और लिख दिया है और आप नीचे बात कोई और करना शुरू कर देंगे। एक पैराग्राफ में एक ही बात, एक ही आइडिया पे बात होगी। इसमें यूनिटी भी होती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑफ पैराग्राफ। ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही करना है। एक जगह पे अगर रेफरेंस देना है तो रेफरेंस के बाद वापस आपने अपनी वो जो वापस अपनी आर्गुमेंट्स पे आते हुए आपने बाकी चीजों को कंसीडर करना है। रेफरेंस देते फौरन बाद वापस नहीं आना। तो आखिर में जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? वो कनेक्टर होगा। कनेक्टर नहीं भी अगर होगा ना तो वो एंड पे जब हम कंक्लूजन लिखेंगे तो कुछ इस तरह का क्लू छोड़ेंगे कि नीचे वाला जो नया जो पैरा बनना है उसके साथ हमारा लिंक रह जाए। अभी हम बात कर लेते हैं अनयूजुअल पैराग्राफ की। अनयूजुअल पैराग्राफ कौन कौन से होते हैं हमने इससे पहले देख लिए थे। ये है हमारा एस्से। ठीक है, और ये है हमारा एस्से। ये थोड़ा बड़ा इसको कर लेते हैं। ये हो गया। ये है हमारा अनयूजुअल पैराग्राफ। ये नीचे 18 पैराग्राफ नीचे आएंगे, 16, 17, 18 या 15। ठीक है, अकॉर्डिंग टू। फिर ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। ये जो इंट्रोडक्शन है ना जी, हमारा सबसे बड़ा पैराग्राफ, हमारे दो सबसे बड़े पैराग्राफ आएंगे ना, ये और ये कंक्लूजन जो है एस्से का। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में सारे को किया हुआ है कवर 1 बाय 1 अच्छे तरीके से। तो ये जो दो पैराग्राफ होंगे ना हमारे, इन दोनों पैराग्राफ हमारे अनयूजुअल होंगे। मतलब क्यों भाई? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट अपने टॉपिक के बारे में देंगे। उसके बाद उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम अपना जो है ना वो थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ऐसे का, और फाइनली थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये सब कुछ उधर नहीं होगा। यूजुअल पैराग्राफ में ये सब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट हर एक पैराग्राफ में, हर एक टॉपिक सेंटेंस की थीसिस लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हर एक पैरे की थीसिस होती है। ठीक है, मतलब टॉपिक सेंटेंस है ना तो उस टॉपिक सेंटेंस का थीसिस इधर आएगा। लेकिन ये बिल्कुल अनयूजुअल है। इसमें और चीजें हैं।
जो कि उसमें नहीं है। वो वाले पैराग्राफ के जो हिंट्स हैं वो भी इस पैराग्राफ में आएंगे, और आखिर में थीसिस स्टेटमेंट। इसी तरह कंक्लूजन का है। कंक्लूजन का जो है ना, हम सबसे आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी वो ये थी, यहाँ पे कनेक्टर होगा। कनेक्टर से हम अपने लास्ट सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। उसको कनेक्ट करने के बाद हम वापस उसको हमारे अपने थीसिस को रीइंस्टेट करेंगे। थीसिस को रीइंस्टेट करने के बाद हम अब पूरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आउटलाइन यहाँ भी ये जो ऐसे में किए हैं उनको करते हुए आखिर पे ओपन एंडिंग छोड़ेंगे। ओपन एंडिंग छोड़ेंगे। हम कभी भी किसी चीज को बहुत सर्टेन होके जो है ना वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना एग्जामिनर की नाराजगी हमने बर्दाश्त नहीं करनी। मतलब उसको मूल नहीं लेना, और जो होता है वो होता रहे।